हेलो एंड वेलकम माय चैनल एजुकेशन वाणी। एजुकेशनल इंफॉर्मेशन और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज हम कक्षा 2 के लिए जो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है झिलमिल का पाठ नंबर 5 करेंगे, जिसका नाम है संगति का फल। संगति क्या होती है? साथ। ये एक इंटरेस्टिंग कहानी है। चलिए फिर इसे पढ़ते हैं। एक राजा था, वह जंगल में घूमने गया। कहाँ घूमने गया वो? जंगल में। घूमते फिरते वह रास्ता भूल गया। वहां उसे एक गुफा दिखाई दी। गुफा के पास बरगद का एक पेड़ था। किसका पेड़ था गुफा के पास? बरगद का, जिस पर एक तोता रहता था। कौन रहता था पेड़ पर? तोता। राजा को देखकर वह चिल्लाने लगा। कौन चिल्लाने लगा? तोता। क्या चिल्लाया वह? पकड़ो पकड़ो मत जाने दो, पकड़ो पकड़ो मत जाने दो। तोते की यह बात राजा को अच्छी नहीं लगी। राजा आगे बढ़ गया। अगर आप होते तो क्या आपको अच्छा लगता कोई ऐसे बोलता? तो नहीं ना। इसलिए राजा भी वहां से चला गया। तोता कुछ दूर तक राजा के पीछे पीछे उड़ता रहा और क्या बोलता रहा? क्या बोला था तोते ने? बोलिए आप भी। पकड़ो पकड़ो मत जाने दो। राजा एक आश्रम में पहुंचा। वहां से आगे चल के राजा कहाँ पहुंचा? आश्रम में। आश्रम बहुत ही सुंदर था। वहां भी उसे तोता मिला। राजा को देखकर वह मधुर एवं विनम्र आवाज में बोला, श्रीमान जी आपका स्वागत है, बैठिए, पानी पीजिए और खाना खाइए। तोते की आवाज सुनकर कुटिया में से एक साधु बाहर आया। राजा ने साधु को प्रणाम किया। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हम उसे नमस्ते करते हैं ना, प्रणाम करते हैं ना। ये अच्छी हैबिट है आपको भी। जब आप किसी से मिलते हैं तो उनसे नमस्ते करनी चाहिए। साधु ने राजा को आशीर्वाद दिया और आदर सहित बिठाया। राजा ने साधु से पूछा, महोदय, आज मैंने 2 तोते देखे, दोनों का स्वभाव अलग अलग था। राजा की बात सुनकर साधु मुस्कुराया और बोला, यह संगति का फल है। किसका फल है? संगति का। दोनों तोते सगे भाई हैं। एक का नाम सुग्गा और दूसरे का नाम फुग्गा है। क्या है दोनों के नाम? बताइए मुझे। एक का नाम सुग्गा और दूसरे का नाम फुग्गा है। दोनों मेरे पास रहते थे। किसके पास? ऋषि के पास। फुग्गा को डाकू ले गए। वह उनके साथ रहता है, उनकी बोली बोलता है। सुग्गा मेरे साथ रहता है, मेरी बोली बोलता है। यह सुनकर राजा बोला, मैं समझ गया संगति का क्या फल होता है। तो प्यारे बच्चों, क्या आपको समझ आया कि संगति का क्या फल होता है? बिल्कुल, जैसी संगति यानी कि जैसा साथ आपका होता है, जैसे वातावरण में जैसे बच्चों के साथ आप रहते हैं या बड़ों के साथ, वैसी ही चीजें आप सीखते हैं। यदि आप अच्छी संगति में रहते हैं, अच्छी बातें सीखेंगे। यदि आप बुरे लोगों की संगति में रहते हैं तो आप बुरी और क्रूर बातें सीखेंगे। इसलिए हमेशा अपने दोस्तों का साथ ध्यान से चुने। आप हमेशा अच्छे बच्चों का साथ लें और खुद भी अच्छे बच्चे बने। पाठ में आगे है अभ्यास, तो अब हम हल करेंगे अभ्यास को। नंबर 1 है, आइए शब्दों के अर्थ जाने। सबसे पहला है संगति यानी कि साथ, कुटिया यानी कि झोपड़ी, प्रणाम यानी कि नमस्कार, मधुर मीठी, फल, ये फल खाने वाला फल नहीं है, ये फल है परिणाम, मतवाले मस्त,
आगे है पाठ से, यानी कि प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको पाठ के अनुसार। राजा घूमने के लिए कहाँ गया? बताइए प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा था ना कि राजा घूमने के लिए जंगल गया था। यही उत्तर हमें यहाँ पर लिखना है। मेरी तरह आप अपना उत्तर लिख लीजिए। अगला है गुफा के पास राजा क्यों नहीं रुका? तो क्यों नहीं रुका था वहां पे? जो फुग्गा वाला तोता था, जो डोकियों के पास रहता था, वो चिल्लाने लगा था ना, पकड़ो पकड़ो मत जाने दो, इसलिए राजा वहां पर नहीं रुके। यही उत्तर हमें लिखना है। देखिए हमने अपना उत्तर लिख लिया है। तोते के बुरे व्यवहार के कारण राजा गुफा के पास नहीं रुका। अगला प्रश्न है, किसने राजा का आदर सत्कार किया? किसने किया था? जो दूसरे वाला तोता था, क्या नाम था उसका? सुग्गा। सुग्गा ने तोते का आदर सत्कार किया। अगला प्रश्न है, इस घटना से राजा ने क्या सीखा? तो क्या सीखा था इस घटना से राजा ने? इस घटना से राजा ने सीखा कि हम जैसी संगति करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। आप मेरी तरह अपना उत्तर पुस्तक में लिख लीजिए। अगर आपको वीडियो से देख के उत्तर लिखने हैं तो वीडियो को रोककर आप प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। राजा ने सीखा कि मनुष्य जैसी संगति करता है उसका व्यवहार वैसा ही हो जाता है। चलिए नंबर 3, आपकी बात। सुग्गा और फुग्गा में से आपको किसकी बात अच्छी लगी और क्यों? किसकी बात अच्छी लगी आपको? सुग्गा की ना, क्योंकि उसने इज्जत से, रिस्पेक्ट से उसका आदर सत्कार किया था राजा का। जब भी कोई हमें, अगर हम उनके पास जाए और प्यार से बोलेगा तो हमें अच्छा लगता है ना जाना। तो इसीलिए हमको सुग्गा की बातें अच्छी लगी, क्योंकि उसने शिष्टाचार पूर्वक व्यवहार किया था। ख, दोनों तोतों में से आप किसके जैसा बनना पसंद करोगे? बताइए मुझे। मैं तो सुग्गा जैसा बनना चाहूंगी और आप भी उसी जैसा बनिए ताकि सब आपसे प्यार करें। चलिए नंबर 4, पाठ के आधार पर सही या गलत का निशान लगाएं। गुफा के पास बरगद का एक पेड़ था, है ना? था ना? हमने पढ़ा था ये पाठ में। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या होगी? सही। पहला तोता राजा को देखकर मीठी आवाज में बोला? नहीं, वो तो बड़ा रूडली बोला था ना उसने, पकड़ो पकड़ो मत जाने दो। वो तो दूसरा तोता बोला था मीठी आवाज में। तो ये हमारा गलत हो गया। आप यहाँ पर निशान लगाइए। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगला है ग, साधु ने राजा को प्रणाम किया। राजा ने साधु को प्रणाम किया था। साधु ने तो राजा को आशीर्वाद दिया था, तो ये भी हमारा गलत है। फुग्गा को डाकू ले गए। हाँ जी, फुग्गा को डाकू ले गए थे। तो जल्दी से अपने उत्तर टिक कीजिए। अगला है नंबर 5, सही शब्दों का चयन करके खाली स्थान भरें। अब आपको कुछ वाक्य दिखाई दे रहे हैं जिनमें खाली स्थान छूटा हुआ है। तो क, खालिस्तान का फल अच्छा होता है। ऊपर देखिए, आशीर्वाद, आश्रम, स्वभाव या अच्छी संगति। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? अच्छी संगति का फल अच्छा होता है। चलते चलते राजा एक खालिस्तान में पहुंचे। कहाँ पहुंचे? आश्रम। अगला है, दोनों तोतों का खालिस्तान अलग अलग था। स्वभाव, साधु ने राजा को आशीर्वाद दिया। आप भी जल्दी से इनको वाक्य में लिख लीजिए। चलिए नंबर 8, नंबर 6 देखते हैं। पढ़ें, बोलें और लिखें। जो आपको शब्द दिए गए हैं आप उनको पढ़ें और बोलें और साथ में जो आगे स्थान है उसमें लिखें। आशीर्वाद, आशीर्वाद। प्रणाम, प्रणाम। विनम्र, श्रीमान। आश्रम, संगति। नंबर 7 है भाषा की बात।
मिलते जुलते शब्द लिखें। कैसे? चलते चलते। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हमारे पाठ में आए थे ना, वहां से हमें ढूंढने हैं और लिखने हैं। ये देखो, पकड़ो पकड़ो, पीछे पीछे, और अलग अलग, ऐसे कुछ शब्द आपके पाठ में आए हैं। इन्हीं को आपको वहां पर लिखना है। आप पाठ से इन शब्दों को ढूंढ के लिख सकते हैं। मैंने भी इनको लिख दिया है, आप वीडियो में देख सकते हैं। अगली एक्टिविटी है नंबर 8, रंग भरो। तो आपको किसकी तस्वीर दिखाई दे रही है? ये प्यारा सा तोता है। और तोता किस रंग का होता है? हरे रंग का। और इसकी चोंच लाल रंग की। तो अब इस तोते को आपको सुंदर से रंगों से भर के सजाना है। इसके लिए आप वैक्स कलर का प्रयोग करें ताकि आपकी पुस्तक भी खराब ना हो, क्योंकि अगर आप स्केच पेनों का प्रयोग करेंगे तो वो पिछले पेज पे भी चला जाएगा कलर। पेंसिल कलर या वैक्स कलर का ही प्रयोग करें। तो आपको ये पूरा पाठ समझ आया? इस पाठ में हमने क्या सीखा? इस पाठ में हमने संगति का फल सीखा कि हम जैसी संगति करते हैं हमारा व्यवहार वैसा ही हो जाता है। तो आप भी अच्छी संगति कीजिए और अच्छे बच्चे बनिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।